Good morning, students. So, as you know, we are discussing computation of tax liability of individual. एंड इस सीरीज के अंदर हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था इलिस्ट्रेशन नंबर फर्स्ट एंड आज हम डिस्कस करने वाले हैं इलिस्ट्रेशन नंबर 7. सो क्या इंफॉर्मेशन दी गई है इसके अंदर? एन इंडिविजुअल एज 82 ईयर्स हैज़ द फॉलोइंग सोर्सेज ऑफ इनकम फॉर द असेसमेंट ईयर 2020-21. एक इंडिविजुअल है, उसकी एज कितनी है? 82 ईयर. 82 ईयर मीन्स वो सुपर सीनियर सिटीजन है. जिस इंडिविजुअल की एज अबव 80 होगी वो क्या कंसिडर किया जाता है? अकॉर्डिंग टू टैक्स प्रोविजन सुपर सीनियर सिटीजन कंसिडर किया जाता है. तो इस पर्सन की जो इनकम है उसकी कुछ इंफॉर्मेशन दी गई है. क्या? ग्रोस इनकम फ्रॉम सैलरीज पेंशन, कि उसको अपनी जो वो जॉब करता था उसकी रिटायरमेंट के बाद क्या मिलती है? पेंशन मिलती है. सो ये आपकी किसके अंदर कंसिडर की जाएगी? इनकम फ्रॉम सैलरी के अंदर कंसिडर की जाएगी. तो ये आपकी क्या दी हुई है? ग्रोस दी हुई है, यानी कि इसके अंदर से जो आपकी स्टैंडर्ड डिडक्शन है उसकी कंप्यूटेशन अभी बाकी है. देन इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कॉम्प्यूटेड यानी कि आपकी नेट वैल्यू दी हुई है कितनी? 34,000 रुपीज़. देन इनकम फ्रॉम बिजनेस, की बिजनेस हेड से आपकी इनकम कितनी है? 5,14,000 रुपीज़. देन इनकम इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट इन बैंक, की आपने अपने बैंक अकाउंट के अंदर कुछ अमाउंट डिपॉजिट कराई है, उससे आपको क्या मिला है? इंटरेस्ट मिला है. कितना? 48,000 रुपीज़. Then he paid life insurance premium to 8,000 and donated a sum of 5,000 to an approved charitable institution by check. Calculate the gross tax liability of the SSC for the assessment year of 2020-21. कि इस इंफॉर्मेशन के बेस पर हमें उस पर्सन की क्या करनी है? ग्रोस टैक्स लाइबिलिटी को कंप्यूट करना है. तो ग्रोस टैक्स लाइबिलिटी को कंप्यूट करने से पहले में क्या करना पड़ेगा? उसकी टोटल इनकम को कैलकुलेट करना पड़ेगा. सो फर्स्ट हम क्या करेंगे? सबसे पहले उसकी टोटल इनकम को कैलकुलेट करेंगे. देन टोटल इनकम को कैलकुलेट करने के लिए जो आपकी वेरियस हेड से इनकम दी हुई है इन सभी को क्या किया जाएगा? ऐड किया जाएगा. और जो भी इनके अंदर पर्टिकुलर डिडक्शन या फिर एग्जाम्पशन है उसको कंप्यूट किया जाएगा, एडजस्ट किया जाएगा. सो फर्स्ट आपका क्या दिया है? ग्रोस फ्रॉम सैलरीज. तो फर्स्ट लिखेंगे हम इनकम फ्रॉम सैलरीज. इनकम फ्रॉम सैलरीज कितना? 1,30,000 रुपीज़. देन इस इनकम में से क्या एडजस्ट करेंगे हम? जो आपकी स्टैंडर्ड डिडक्शन होगी एज पर टैक्स प्रोविजन वो क्या की जाएगी? लेस की जाएगी. सो लेस स्टैंडर्ड डिडक्शन रुपीज़ 50,000 रुपीज़. सो 50,000 रुपीज़ की आपको क्या मिलेगी? स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाएगी. देन इसके बाद आपकी सैलरी हेड से जो टोटल इनकम हो कितनी आएगी? 80,000 रुपीज़ आपकी क्या हो गई? सैलरी हेड से नेट इनकम हो गई. देन उसके बाद क्या दिया हुआ है आपका? इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, के हाउस प्रॉपर्टी से आपकी इनकम कितनी है? सो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी 34,000 रुपीज़. 34,000 क्या आपकी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी. देन नेक्स्ट क्या है? इनकम फ्रॉम बिजनेस, कि बिजनेस हेड से आपकी कितने इनकम है? सो इनकम फ्रॉम बिजनेस. सो बिजनेस हेड से आपकी इनकम है 5,14,000 रुपीज़. कितनी? 5,14,000 रुपीज़. द नेक्स्ट है आपका इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट इन बैंक. ये आपकी कौन से हेड के अंदर आएगी? आपके आएगी अदर सोर्सेस के अंदर. सो क्या लिखेंगे? इनकम फ्रॉम
अदर सोर्सेज, इसके अंदर क्या आएगा आपका, इंटरेस्ट ऑन बैंक। कितना इंटरेस्ट मिला आपको, 48,000 रुपीज का इंटरेस्ट मिला। सो ये कहाँ आएगा आपका, यहाँ पर। देन इंटरेस्ट फ्रॉम बैंक, तो ये आपकी क्या हो जाएगी, ग्रोस टोटल इनकम हो जाएगी। तो आपकी ग्रोस टोटल इनकम कितनी होगी, GTI ऑफ इंडिविजुअल इज 6,76,000 रुपीज। अब इस GTI के बाद हम क्या डिडक्ट करेंगे, आपकी जो टैक्स प्रोविजन के अंदर वेरियस रिडक्शन दी गई हैं उन सभी को क्या किया जाएगा, एडजस्ट किया जाएगा। सो फर्स्ट आपकी क्या दिया हुआ है, ही पेड अ लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम। सो लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम की आपकी जो पेमेंट है वो किसके अंदर आएगी, आपकी अंडर सेक्शन 80C के अंदर। सो लेस डिडक्शंस अंडर सेक्शन 80C, कितना, 8,000 रुपीज। देन उसके बाद क्या दिया हुआ है आपका, डोनेटेड अ सम ऑफ 5,000 रुपीज टू एन अप्रूव्ड चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन। सो ये आपके किसके अंदर आएगा, 50% ऑफ डोनेशन ऑफ विदाउट लिमिट, कि जितनी भी आपकी डोनेशन की गई है उसकी बिना कोई लिमिट निकाले हम उसका हाफ अमाउंट क्या किया जाएगा, आपको डिडक्ट किया जाएगा। एंड ये डिडक्शन आपकी किस सेक्शन के अंदर आएगी, 80G के अंदर आपकी ये डिडक्शन आएगी। सो आपकी टोटल डिडक्शन कितनी दी हुई है, 5,000 रुपीज की। देन इसका आपका 50% क्या होगा, डिडक्शन के लिए यूज किया जाएगा। सो 50% ऑफ 5,000 रुपीज, कितना, 2,500 रुपीज। देन इसके बाद इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट इन बैंक की जो आपकी इनकम है वेरियस, उनके लिए भी आपको कुछ डिडक्शन दी जाती है। सो आपकी इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट इन बैंक के लिए आपको अंडर सेक्शन 80TB के अंदर क्या दी जाएगी, डिडक्शन दी जाएगी। सो डिडक्शंस अंडर 80TB कितनी मिलेगी आपको, 48,000 की डिडक्शन मिलेगी। लेकिन अगर आपकी ये सम 50,000 से अबव होता तो आपको कितनी डिडक्शन मिलती, तो आपको मिलेगी 50,000 की डिडक्शन। लेकिन अगर 50,000 से कम अमाउंट की आपकी कोई भी अमाउंट आपको रिसीव हुई है तो विच एवर इज लेस, जो आपको रिसीव हुआ और 50,000 दोनों में से जो भी कम होगा उसके आपको डिडक्शन मिलेगी। सो अंडर सेक्शन 80TB के अंदर आपको कितनी अमाउंट की डिडक्शन मिलेगी, 48,000 की डिडक्शन दी जाएगी। देन आपका टोटल अमाउंट ऑफ डिडक्शन कितना हो गया, 58,500 रुपीज। सो इस डिडक्शन के बाद आपकी टोटल इनकम कितनी आई, इंडिविजुअल की टोटल इनकम इज 6,17,500 रुपीज। ये क्या है आपकी टोटल इनकम। इस टोटल इनकम के ऊपर क्या किया जाएगा, आपका टैक्स लायबिलिटी कंप्यूट की जाएगी। सो कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी। इंडिविजुअल क्या है आपका 82 ईयर्स के हैं, यानी कि वो सुपर सीनियर सिटीजन है। और एक सुपर सीनियर सिटीजन की कंडीशन में आपके फर्स्ट 5 लाख जो रुपीज की इनकम है वो क्या होती है, एग्जेम्प्ट होती है। सो 5 लाख आपकी क्या हो जाएगी, नील। देन 6,17,500 से 5 लाख डिडक्ट करने के बाद हमारे पास कितना बचा, 1,17,500 रुपीज। इसके ऊपर हम कितने अमाउंट से चार्ज करेंगे, एट द रेट ऑफ 20%। सो इसका 20% आपका कितना आया, 23,500 रुपीज। ये क्या हो गई आपकी टैक्स लायबिलिटी हुई, ये क्या आपकी ग्रोस टैक्स
लाइबिलिटी। देन इसके ऊपर अगर पर्सन सरचार्ज के लिए लाइबल है तो उसको सरचार्ज पे करना पड़ता है, लेकिन मिस्टर ए जो क्या है सरचार्ज के लिए एप्लीकेबल नहीं है। देन इसके बाद आपकी जो ऐड की जाएगी वो हेल्थ एंड एजुकेशनल सेस की रेट एट द रेट ऑफ 4% से क्या की जाएगी, अमाउंट चार्ज की जाएगी। ये अमाउंट आपकी जो भी टैक्स आपने निकाला है उसके ऊपर की जाएगी। तो 23,500 की 4% अमाउंट कितनी हुई, 940 रुपीज़। तो ये हुई एक पर्सन की ग्रोस टैक्स लाइबिलिटी कितनी, 24,440 रुपीज़। ये क्या हुई, किसी पर्सन की ग्रोस टैक्स लाइबिलिटी। सो ये है आपका इलिस्ट्रेशन नंबर 7, जिसके अंदर हमने मिस्टर ए की क्या की, जो कि एक सुपर सीनियर सिटीजन है, टोटल इनकम को कंप्यूट किया और उसके बाद उसके टैक्स लाइबिलिटी को कंप्यूट किया। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज टॉपिक।